साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सम्यक वाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि शिक्षा व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है, शिक्षा का महत्व क्या है। तो आज के विषय पर चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध ने इस विषय पर क्या उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने हमें उपदेश दिया कि विद्वान बनिए, बी लर्नड, अर्थात अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही, शिक्षा ही आपके दुखों को कम करने में, आपको दुखों से मुक्ति प्राप्त करने में आपका सही मार्गदर्शन करेगा। इसलिए बुद्ध ने शूद्रों और स्त्रियों के लिए भी अपने धर्म में शिक्षा के द्वार खोल दिए थे, ताकि सभी लोग, चाहे शूद्र हो चाहे स्त्री हो, सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास कर सकें। अब मैं आपको महापुरुष ज्योतिबा फुले के पास लेकर चल रहा हूं कि ज्योतिबा फुले साहब ने शिक्षा के बारे में क्या उपदेश दिया। ज्योतिबा फुले साहब ने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई। अर्थात अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, विद्या नहीं है, तो आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, आपकी विजडम का डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर आपके बुद्धि का विकास नहीं होगा तो आप अपने लिए अच्छी नीति, अच्छी राह का चयन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए अच्छी नीति, अच्छी राह का चयन नहीं करेंगे तो आपकी प्रगति नहीं होगी। इस प्रकार तथागत बुद्ध और महापुरुष ज्योतिबा फुले साहब ने हमें समझाया कि खुशहाल और तरक्की पूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ओर कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आज के विषय पर क्या हमें शिक्षा दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें समझाते हैं कि दलितों को शिक्षा के माध्यम से ही ये पता चलेगा कि विश्व कितना प्रगतिशील है और आप स्वयं कितने पिछड़े हुए हो। अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही आप यह जान पाओगे कि विश्व कहाँ जा रहा है और आप कहाँ जा रहे हो, विश्व कितना आगे है और आप कितना पीछे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यही संदेश है कि शिक्षा प्राप्त कीजिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही आप प्रगति के रास्ते पर अच्छे प्रकार से चल सकते हैं। तो साथियों, इसलिए व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा बुद्धि का विकास करती है। शिक्षा तथ्यों को सही प्रकार से विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा सवाल पूछने की शक्ति देती है। शिक्षा स्वाभिमान जगाती है। शिक्षा दुख और संकट के समय सही मार्ग दिखाती है, सही रास्ता दिखाती है और दुखों से छुटकारा पाने में सहायता करती है। शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है और व्यक्ति को सदाचार व उच्च आचरण की ओर मोटिवेट यानी प्रेरित करती है। शिक्षा तकनीकी ज्ञान को आसानी से समझने में सहायता करती है। शिक्षा व्यापार को अच्छे प्रकार से करने के लिए हमें तरीके सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास करती है। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें शिक्षा के महत्व को समझाया कि शिक्षा हमारे लिए कितनी आवश्यक है। इसलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं भी बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने पीएचडी किया, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में डीएससी किया, एलएलडी किया लॉ में और डीलिट किया और बारेट लॉ किया। उन्होंने इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र और अनेकों अन्य विषय तथा प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। इसलिए वे तथ्यों का विश्लेषण सही प्रकार से करने में सफल हुए और दलितों को सभी मानवीय अधिकार संघर्ष के द्वारा दिलाने में सफल हुए। इसलिए मेरा सभी बहनों और भाइयों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, चाहे आपको रोटी आधी ही खानी पड़े। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाइए। शपथ तो आपको लेनी ही चाहिए कि अपने बच्चों को कम से कम ग्रेजुएट तो हर हालत में आपको बनाना है।
अर्थात ये शपथ लीजिए कि आप अपने बच्चों को ग्रेजुएट यानी बीए, बीकॉम या बीएससी हर हालत में कराएंगे। बच्चों को ग्रेजुएशन कराने से पहले उन्हें किसी काम में नहीं लगाएंगे। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट बनने के बाद बच्चा कुछ भी कर सकता है। नौकरी मिली तो अच्छी बात है, और नहीं मिली तो कोई बिजनेस व्यापार करेगा तो वो भी अच्छे प्रकार से करेगा। आपको अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं करना है। ये बात आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखनी है कि चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो, दोनों को ही आपको शिक्षा दिलानी है। शिक्षा दिलाने में लड़का या लड़की किसी प्रकार का भेद आपको नहीं करना है, क्योंकि 50% हमारे जनसंख्या का लड़कियां ही हैं, और अगर हमारी लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो हम अपनी लड़कियों की तरक्की को निश्चित नहीं कर पाएंगे। तो आज का विषय यही है, और मेरे आपसे फिर एक बार विनती है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आज ही ये शपथ ले लीजिए कि आप अपने बच्चों को हर हालत में, चाहे कितने भी कष्ट, कितने भी दुख आपको सहने पड़े, आप अपने बच्चों को बीए, बीकॉम या बीएससी अवश्य कराएंगे, ताकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे अच्छे प्रकार से बातों को समझने के लायक हो सके, जिंदगी में अपने लिए एक अच्छी राह चुन सके, अच्छी राह तैयार कर सके, और उस पर चलकर अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बना सके। तो साथियों, आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित, मोटिवेट कीजिए। ये आपका अपने बच्चों के प्रति सबसे पहला कर्तव्य है। अर्थात सबसे पहला कर्तव्य आपका अपने बच्चों के प्रति यही है कि आप उन्हें शिक्षा के लिए मोटिवेट करें, उन्हें कम से कम बीए, बीकॉम या बीएससी अवश्य कराएं। यह आपका अपने बच्चों के प्रति सबसे पहला कर्तव्य है जो आपको निभाना है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की चर्चा पर आप अवश्य ही गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे और यह शपथ लेंगे कि आप अपने बच्चों को ग्रेजुएशन अवश्य कराएंगे। आपने मेरी चर्चा सुनने के लिए अपना बड़ा कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय सावित्रीबाई फुले। जय ज्योतिबा फुले। जय भारत। नमस्कार।